शहर बगदाद के मोहल्ले जिलाद में एक मोची रहता था। नाम था हारिस बिन मालिक। वो बहुत ज्यादा सब्र और शुक्र करने वाला था, लेकिन उसकी बीवी सिदरा, जिसको ना तो सब्र ना तो शुक्र आता था, हर वक्त अपने मियाँ को ताने देती रहती थी कि तुम निकम्मे हो, काहिल हो, इतने थोड़े पैसे कमाते हो कि बहुत ही मुश्किल से हमारा गुजारा होता है। ये पेशा छोड़कर दूसरा पेशा अपनाओ कि कुछ तो पैसे मिले। एक दिन उसकी बीवी ने बहुत बहस की तो वो बोला, तुम ही बताओ मैं क्या करूं भला। तो उसकी बीवी ने बोला, तुम ऐसा करो कि नुजूमी बाबा बन जाओ। कल मैं बाजार गई थी तो वहां मुझे सलीम नुजूमी की बीवी मिली। ईमान से क्या ठाट थी उसके, मैं तो हैरान रह गई। आगे पीछे दो तो नौकर थे उसके, कपड़े ऐसे पहने थे कि मैंने तो कभी ख्वाब भी नहीं देखे होंगे। उसने एक दुकान से 5,000 का एक कालीन खरीदा। हमें तो 5 रुपए की दही भी नसीब नहीं होती। देखो मेरी बात मानो, तुम भी नुजूमी बन जाओ। बीवी की बात सुनकर हारिस बोला, अरे नेकबख्त, मुझे तो इल्म नुजूम की कुछ भी नहीं आता। मैं नुजूमी कैसे बन सकता हूँ? जब वो सलीम का बच्चा नुजूमी बन सकता है तो तुम क्यों नहीं बन सकते? सिदरा तिनक कर बोली, बस मैंने कह दिया, कल से तो मुझे नहीं नुजूमी होंगे। हारिस ने बीवी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो भी अपनी जिद की पक्की थी, किसी तरह नहीं मानी। आखिर उसको बीवी के सामने हथियार डालने ही पड़े। दूसरे दिन सुबह को हारिस ने चोगा पहना, कमर में पटका बांधा, सर पर अमामा रखा और बाजार जाकर एक बंद दुकान के खड़े पर बैठ गया। आइए साहिबान आइए, गैब का हाल मालूम कीजिए। मैं आपके सितारों की चाल बदल कर आपकी हर मुश्किल आसान कर सकता हूँ। आइए आइए, मत शर्माइए, मत घबराइए, मैं बहुत पहुंचा हुआ रुचि में हूँ। इसकी आवाज़ें सुनकर आन की आन में जो भी कमजोर ईमान वाले थे उनके आसपास आकर के जमा हो गए। इस मजमे में बगदाद का एक जोहरी भी था। वो लोगों की भीड़ को चीरता हुआ हारिस के पास आया और बोला, नुजूमी बाबा, मैं एक जोहरी हूँ। बादशाह सलामत ने मुझे अपना ताज पॉलिश करने के लिए दिया था। उसका एक हीरा गायब हो गया है। अगर वो हीरा मुझे नहीं मिला तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा। जोहरी की बात सुनकर हारिस आसमान की तरफ देखकर बोला, तुम्हारा सितारा गर्दिश में है और उसे गर्दिश से निकालने में 1 घंटा लगेगा। अब तुम जाओ, 1 घंटे के बाद ही आना। कहने को तो उसने ये कह दिया, मगर वो भी दिल में घबरा रहा था कि हीरे के चोर का पता कैसे चलाऊंगा, क्योंकि उसके तो फरिश्ते को भी ये मालूम न था कि चोर कौन है और हीरा कहाँ है। उसने एक ठंडी सांस भरी और बोला, अरे सिदरा, तूने अपने शौहर को किस मुसीबत में फंसा दिया है। इत्तेफाक की बात के उस मजमे में जोहरी की बीवी भी वहाँ मौजूद थी और उस पर यह भी इत्तेफाक कि उसका नाम भी सिदरा था। हारिस की ये बात सुनकर वो समझी कि इस नुजूमी को मालूम हो गया है कि हीरा मैंने चुराया है। वो थरथर कांपती हुई आगे बढ़ी और हारिस के चोगे का दामन पकड़कर बोली, नुजूमी बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं उस जोहरी की बीवी हूँ। मैंने हीरा चुराने की नीयत से नहीं लिया था, मैं उसे सिर्फ देखना चाहती थी, लेकिन अब समझ में नहीं आता कि मैं उसे कैसे वापस करूँ। जोहरी की बीवी की बात सुनकर हारिस ने कहा, जो लोग अपने गुनाहों का इकरार करके सच्चे दिल से तौबा कर लेते हैं, खुदा उन्हें माफ कर देता है। वैसे भी तुमने हीरा चोरी करने की नीयत से तो नहीं उठाया था ना। अब तुम फौरन घर जाओ और वो हीरा चुपके से अपने खाबिद के चोगे की जेब में डाल दो। हारिस की बात सुनकर जोहरी की बीवी वहां से चली गई। 1 घंटे के बाद जोहरी वापस नुजूमी बाबा के पास आया तो हारिस ने उसे देखकर कहा, तुम्हारे सितारे की चाल कुछ बिगड़ी हुई थी, अब मैंने उसे ठीक कर दिया है। तुम घर जाओ, हीरा तुम्हारे चोगे की जेब में मिल जाएगा। हारिस की बात सुनकर जोहरी उल्टे कदमों घर गया और चोगे की जेब टटोली तो हीरा उसमें मौजूद था। वो खुशी से फूला ना समाया। उसने एक थैली में सोने की अशरफियां भरी और हारिस के पास आकर बोला, नुजूमी बाबा, आप तो सचमुच बहुत पहुंचे हुए नुजूमी है। हीरा मेरे चोगे की जेब में ही पड़ा था, लीजिए मेरी तरफ से ये एक छोटा सा तोहफा कबूल कीजिए। उसने अशरफियों की थैली हारिस के हाथों में थमा दी। उसने घर आकर थैली बीबी को दी और बोला, लो ये अशरफिया, अब मुझसे ये काम मत करवाना। आज तो मैं बाल बाल बचा, लेकिन रोज नहीं बचूंगा। उसकी बीबी तो अशरफिया देखकर ही पागल हो गई थी। उसने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी और अशरफिया गिनने लगी। दूसरे दिन नाश्ते के बाद वो दुकान पर जाने लगा तो उसकी बीवी ने कहा, किधर चले? अब तुम हारिस मोची नहीं, बगदाद के मशहूर नुजूमी बाबा हो। बाजार जाओ और लोगों को बेवकूफ बनाकर उनकी जेबें खाली कराओ। हारिस ने मजबूर ना चाहते हुए भी चोगा पहना, कमर में पटका बांधा, सर पर अमामा रखा और बाजार जाकर एक बार फिर बंद दुकान के खड़े पर बैठ गया। आहिस्ता आहिस्ता लोग वहां जमा होने लगे।
कोई कुछ पूछता तो कोई कुछ। हारिस यूं ही उल्टे सीधे जवाब देकर उनसे पैसे ऐंठ लेता। शाम को घर वापस आता तो उसकी जेब भरी हुई होती। एक दिन सुबह को वो बाजार जाने की तैयारी कर रहा था कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। वो बाहर निकला तो देखा कि 2 सिपाही खड़े हैं। उन्होंने अदब से उसे सलाम किया और बोले, बादशाह सलामत ने आपको याद फरमाया है, अभी इसी वक्त हमारे साथ चलिए। हारिस उनके साथ शाही महल में पहुंचा तो वहां बादशाह और वजीरों के अलावा शहर का कोतवाल भी मौजूद था। वो दिल में डरा के खुदा खैर करे, कहीं बादशाह को मालूम तो नहीं हो गया कि मैं असली नजूमी नहीं हूँ और लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे ऐंठता हूँ। उसने झुककर बादशाह को 3 फर्शी सलाम किए और हाथ बांधकर सर झुकाकर खड़ा हो गया। तो बादशाह ने इससे कहा, परसों रात हमारे खजाने में से हीरे जवाहरात के 40 संदूक गायब हो गए हैं। पुलिस चोरों का सुराग लगाने में नाकाम रही है। हमने सुना है कि तुम बहुत अच्छे नजूमी हो। अगर तुमने चोरों का पता लगा लिया तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। बादशाह की बात सुनकर हारिस बोला, आलिजा, ये किसी एक चोर का काम नहीं है, ये 40 चोरों का काम है। उनकी खोज लगाने में मुझे कम से कम 40 दिन लगेंगे। हारिस की बात सुनकर बादशाह ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें 40 दिन देते हैं। अगर तुमने 40 दिन में चोरों का पता नहीं लगाया तो तुम्हारी खाल खींचकर उसमें भूसा भरवा देंगे। हारिस गिरता पड़ता घर आया और बीवी से बोला, जल्दी करो और बोरिया बिस्तर बांधो ताकि यहाँ से जल्द निकल पाए। हारिस की बात सुनकर बीवी ने कहा, कहाँ चले? तो हारिस गुस्से से बोला, तुम्हारी अम्मा के घर। उसकी बीवी बोली, मेरी अम्मा को तो मरे कई साल हो गए हैं, मगर मैं तुमसे ये पूछती हूँ कि यकायक तुम्हें बोरिया बिस्तर समेटने का क्यों ख्याल आया? बीवी की बात सुनकर हारिस ने कहा, चोरों ने बादशाह के खजाने से हीरे जवाहरात के 40 संदूक चुरा लिए हैं और अब बादशाह ने मुझे उनका खोज लगाने का काम दिया है। मैंने 40 दिन की मोहलत मांगी है। अगर मैं 40 दिन के अंदर अंदर चोरों को ना पकड़वा सका तो बादशाह मेरी खाल खिंचवा कर उसमें भूसा भरवा देगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम यहाँ से भाग निकलते हैं। हारिस की बात सुनकर उसकी बीवी बोली, हम कहीं नहीं जाएंगे, तुम डरो मत, 40 दिन बहुत होते हैं। हो सकता है कि चोर खुद ही पकड़ा जाए या हो सकता है कि बादशाह ही मर जाए। बीवी की बात सुनकर हारिस बोला, और अगर इन बातों में से कोई बात नहीं हुई तो फिर हम 40वें दिन रात को यहाँ से भाग निकलेंगे। इराक के शहर बसरा में मेरी एक खाला रहती है, वो हमें पनाह दे देगी। सिदरा ने कहा। तो हारिस बोला, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि कितने दिन गुजर गए हैं? न मुझे लिखना आता है न तुझे लिखना आता है। सिदरा सोच में पड़ गई, फिर बोली, मैं रोज शाम को मर्तवान में एक कंकड़ डाल दिया करूंगी। इस तरह हमें मालूम होता रहेगा कि इतने दिन गुजर गए हैं। दूसरी तरफ जिन चोरों ने शाही खजाने में चोरी की थी, उनका एक साथी शाही महल के जासूसी करता था। उसने अपने सरदार को बताया कि बादशाह ने बगदाद के एक नजूमी को हमारा खोज लगाने पर मुकर्रर कर दिया है। ये शख्स नजूम का बहुत बड़ा आलिम है। उसने बादशाह को हमारी सही तादाद बता दी है और वादा किया है कि वो 40 दिन के अंदर अंदर हमें पकड़वा देगा। इसकी बात सुनकर सरदार बोला, अरे बेवकूफ, चोरों की तादाद तो एक बच्चा भी बता सकता है। जाहिर है 40 संदूक 40 आदमी ही उठाएंगे। इसीलिए उसने बादशाह को आसानी से बता दिया कि ये 40 चोरों का काम है। लेकिन फिर भी ये नजूमी बहुत चालाक मालूम होता है, हमें उसकी निगरानी करनी चाहिए। तुम आज शाम उसके घर जाना और मालूम करना कि वो क्या करने वाला है। फिर उस शाम वो चोर हारिस के घर के पास पहुंचा तो उसे खिड़की में से बातों की आवाज आई। वो कान लगाकर सुनने लगा। उसी वक्त हारिस की बीवी सिदरा ने मर्तवान में एक कंकरी डाली और हारिस जोर से बोला, 40 में से एक गया। उन्होंने तो दिन गिनती करने के लिए मर्तवान में पत्थर रखे थे और पत्थर डालकर ये कहा था कि 40 में से एक गया। लेकिन ये सुनकर चोर की सिट्टी गुम हो गई। वो भागा भागा अपने अड्डे पर गया और सरदार से बोला, सचमुच वो बहुत पहुंचा हुआ नजूमी है। यूं ही मैंने उसकी खिड़की पर कान लगाए, उसने कहा 40 में से एक गया। इस चोर की बात सुनकर सरदार ने कन आँखियों से अपने बाकी साथियों को देखा तो वो खौफ से कांप रहे थे। सरदार उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए जबरदस्ती मुस्कुराया और बोला, तुमने गलत सुना होगा। कल 2 आदमी जाना और नजूमी की खिड़की से कान लगाकर उसकी बातें सुनना। दूसरे दिन शाम को 2 चोर छुपते छुपाते हारिस के घर के पास पहुंच गया और खिड़की से कान लगाकर खड़ा हो गया। उसी वक्त हारिस की बीवी सिदरा ने दूसरी कंकरी मर्तवान में डाली।
और हारिस जोर से बोला, 2 गए। ये सुनकर दोनों चोर सर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए और उन्होंने जाकर सरदार को बताया कि ये रुजूमी वाकई गैब का इल्म जानता है। हम उसकी खिड़की के पास पहुंचे तो उसे मालूम हो गया कि हम 2 हैं। ये सुनकर सरदार ने गुस्से से पैर पटके और चिल्लाकर बोला, तुम दोनों भी बुद्धू हो। कल से 3 आदमी जाएंगे और कान खोलकर ध्यान से सुनेंगे कि वो दोनों क्या बातें कर रहे हैं। फिर तीसरे दिन 3 चोर गए, चौथे दिन 4, 5वें दिन 5 और 39वें दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। सिदरा रोज शाम को मर्तवान में एक कंकरी डाल दी। हारिस जोर से कंकरियों की तादाद बताता और चोर समझते कि वो उनकी तादाद बता रहा है, जिसे सुनकर वो डरकर भाग जाते। 40वें दिन शाम को सरदार अपने तमाम साथियों के साथ हारिस के घर पहुंच गए और खिड़की से कान लगाकर खड़ा हो गया। उसी वक्त सिदरा ने मर्तवान में आखिरी कंकरी डाली और हारिस जोर से बोला, आज तो 40 के 40 पूरे हो गए। सिदरा, रस्सियाँ लाओ। हारिस ने रस्सियाँ सामान बांधने के लिए मंगवाई थी। सिदरा रस्सियाँ लाने के लिए उठना ही चाहती थी कि दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। हारिस ने दरवाजा खोला तो इतने सारे लोगों को देखकर डर गया। वो समझा कि बादशाह ने उसे पकड़ने के लिए फौज भेजी है। वो कुछ कहना चाहता था कि उससे पहले ही चोरों का सरदार उसके कदमों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ा कर बोला, शाही खजाने में चोरी हमने की थी। आप बादशाह को ना बताएं, वरना वो हमें और हमारे बीवी बच्चों को कोलू में पिलवा देगा। चोरों के सरदार की बात सुनकर हारिस गुस्से से बोला, बेईमानो चोरों, तुम्हारा ख्याल था कि तुम्हारे इस जुर्म का किसी को पता नहीं चलेगा। अरे हमसे तो कोई भेद छुपा हुआ नहीं है। अब तुम्हारी खैरियत इसी में है कि चोरी का सारा माल बादशाह को वापस कर दो। हारिस की बात सुनकर सरदार ने कहा, लेकिन हुजूर, अगर हम लूटा हुआ माल वापस बादशाह के पास लेकर जाएंगे तो वो हमें कैद खाने में डाल देगा, बल्कि हो सकता है कि हमारा सर ही कलम करवा दे। सरदार की बात सुनकर हारिस ने कहा, तो तुम ऐसा करो, सूरज निकलने से पहले तमाम संदूक बादशाह के महल के पश्चिमी दरवाजे के पास दफन कर दो और वादा करो कि आगे कभी चोरी नहीं करोगे। तो मैं बादशाह को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। हारिस की बात सुनकर चोरों के सरदार ने कहा, आपने जैसा कहा वैसा ही होगा। और ये कहकर वो अपने साथियों को लेकर चला गया। दूसरे दिन बादशाह के सिपाही हारिस के पास आए और उसे घोड़े पर बिठाकर शाही महल ले गए। जब वो शाही महल पहुंचा तो उसे देखकर बादशाह ने कहा, हमें उम्मीद है कि तुमने चोरों का खोज लगा लिया होगा और हमारा खजाना भी मिल गया होगा। हारिस ने बादशाह की बात सुनकर कहा, आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ये बताएं कि आपके नजदीक दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा कीमती है, खजाना या फिर चोर? मैं इनमें से सिर्फ एक ही चीज आपके हवाले कर सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों चीजें देने से सितारों ने मना कर दिया है। हारिस की इस बात को सुनकर बादशाह ने कहा, हमें खजाना चाहिए, चोरों से तो फिर कभी निमट लेंगे। बादशाह की बात सुनकर हारिस बोला, तो चलिए हुजूर, फिर मेरे साथ तशरीफ लाइए। फिर बादशाह, वजीर और सिपाही हारिस के पीछे पीछे चल पड़े। वो उन्हें शाही महल के पीछे के दरवाजे के पास ले गया और सिपाहियों से कहा कि जमीन खोदें। उन्होंने जमीन खोदी तो उसमें से 40 के 40 संदूक निकल गए, जो कि वैसे के वैसे ही हीरे जवाहरात से भरे हुए थे। ये देखकर बादशाह बहुत खुश हुआ और खुश होकर बोला, हारिस, तुम तो कमाल के नजूमी हो। हम आज से ही तुम्हें शाही नजूमी मुकर्रर करते हैं। बादशाह की बात सुनकर हारिस के औसान खता हो गए। वो कोई असली नजूमी तो था नहीं जो खुश होता। उसने सोचा कि आज तो बाल बाल बच गया, लेकिन अगर कुछ नहीं किया तो आगे बेमौत मारा जाऊंगा। लिहाजा वो हाथ जोड़कर बोला, बादशाह सलामत, मेरे सितारों ने मुझसे कहा है कि अब तुम नजूमी का पेशा छोड़ दो और तुम मोची का काम दोबारा से शुरू कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। इसकी बात सुनकर बादशाह ने उसको गौर से देखा और बोला, वैसे तुम शक्ल से मोची ही लगते हो, कोई बात नहीं, हम तुम्हें शाही मोची मुकर्रर करते हैं। अब से तुम शाही खानदान के जूते बनाया करोगे। बादशाह का ये नया हुक्म सुनकर हारिस की बातें खिल गई, क्योंकि शाही मोची बनने में कोई कबाहत ना थी। एक आम मोची और शाही मोची होने में बड़ा फर्क होता है। ये सोचकर कि मेरी बीवी को भी शाही मोची बनने में किसी किस्म का एतराज नहीं होगा, इसीलिए वो खुशी खुशी अपने घर की तरफ रवाना हो गया। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।